चैप्टर का नाम क्या है? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद, देखो स्वामी दयानंद के बारे में हमको जानना। देखो स्वामी दयानंद है क्या, समझो। समाज सुधारक कह रहा है, समाज सुधारक, समाज सुधारक। समाज सुधारक मैंने जो समाज को सुधारता है, जो समाज को सुधारता है, समाज के अंदर छिपी गंदगियों के की कर रहे उजागर करे, काम करे छे, लोगों को बताता है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। समझ गया? जैसे ये भी वह इंसान है जो गॉड को कहा कि नहीं, गॉड वुड एग्जिस्ट नहीं करता। अब कहे ना, किसी का भी जीवन चेंज करने के लिए किसी का मोटिवेशन की जरूरी नहीं होता है, एक क्षण काफी रहता है। अब वो तुम्हारे जीवन में क्षण कब आएगा? अब बहुतों को तो आता ही नहीं है, अब बहुतों को आता भी है तो कहता है कि हम काहे चेंज होंगे। समझ गया? एक से ये भी इनका भी जीवन में पढ़ेंगे, जानेंगे, और क्वेश्चन पढ़ने में भी अगर घर पर रीडिंग देने में भी तो जान गए होंगे। ये समाज सुधारक रहे। समझ गया? समाज सुधारक में जैसे हमारा गांव मोहल्ला में जैसे गंदगी रहती, पहले के टाइम तनी गंदगी ज्यादा रहे, खास करके हिंदू धर्म की बात करी जाए। और हिंदू धर्म हो या कोनो समाज हो, समाज में चाहे मुस्लिम भी हो कोई भी हो, क्योंकि समाज में अनेक धर्म रहे। समझ गया? लेकिन सबसे ज्यादा कुरीतियां हिंदू धर्म रहे, हिंदू धर्म से रिलेटेड है, समाज का सुधार करलक है और इसके लिए बहुत सारा कार्य भी करलक है। तो इसी के बारे में, इसी चीज के बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। समझ गया? तो मेरा पाठ परिचय के बारे में क्या है, 19वीं शताब्दी ईस्वी में महान समाज, क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन समाज सुधारक, तो स्वामी दयानंद आएगा ये ऑप्शन। समझ गया? संस्कृत पूछेगा, हिंदी में पूछता है। स्वामी से दयानंद बहुत प्रसिद्ध, कह रहा है कि रूढ़िग्रस्त, रूढ़िग्रस्त एकदम घटिया हमारा समाज, जैसे स्त्रियों को शिक्षा नहीं देना है, स्त्री शिक्षा नहीं था, स्त्री शिक्षा की गई। लो कास्ट में देखो, सिर्फ अपर कास्ट को ही हमारा एजुकेशन अलाउड था हिंदू धर्म में, उसके बाद एजुकेशन अलाउड नहीं था। अभी तू सब जो पढ़ रहा है ना, इसमें किसी भी कास्ट को, चाहे हम हो, हमारे कास्ट को भी पढ़ाई अलाउड नहीं था। या तो क्षत्रिय रहे या तो ब्राह्मण रहे, सिर्फ दो ही कास्ट था उसमें जो पावरफुल में रहे जिसको एजुकेशन माना। और जिस इंसान को एजुकेशन नहीं मिले वो एक तरह से वो हुआ जानवर के समान हो जाता है, और जानवर से भी घटिया हो जाता है, क्योंकि जानवर को बस उतना ही चीज आता है, खाना है, उसको सोचा सकते उसके पास नहीं रहता है। समझ गया? यह हमारा समाज है। एजुकेशन बढ़ा अंग्रेज इला के बाद, अंग्रेज इला के बाद खुशनसीब है वो जीवन। बैठे वो अब कह रहा है कि वही विकृति धार्मिक, विकृति माने हमारे जो धर्म में तो गंदगी रहे। अभी जैसे बोलना के, जैसे उस दिन ना आइए बगले बात, ओल रहो, ओल का जो एक फूल होता है ना, इस टाइप का फूल निकले, इस टाइप का फूल निकले, लगे रहो शिवलिंग। सोचिए सब लोग वहां जाके लगला जल चढ़वे लगलो, दयानंद मस्या को अगरबत्ती को रहते। ऐसे ये काली घाट में भी हो ले रहा। हाँ, जो डेरा पर ओल के फूल निकल गया। सोचिए लोग, मतलब उसका ने फूल ऐसे रहता है, बीच में इस टाइप की आकृति है, सब शिवलिंग भरा हुआ निकलो। अंधविश्वास, देखिए इंसान की मानसिकता, हमारा देखिए हमारा सोचने में शक्ति कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। हम बस सोचते हैं कि हमारा जो पुस्त ससुराल जो भी है, जिसका डेथ हुआ है, बाबा परदादा जो भी है, वो अपना जीवन में हमसे ज्यादा धार्मिक है। जितना पुराना जो लोग होता है धार्मिक रहे, उसको कुछ नहीं मिला तो हमको सोचा खग कुछ मिलेगा। हम अपना हमेशा तुलना करते अमीरों से, ओकरा कुछ वो काहे सक्सेस हुआ, क्या हम लोग है ना, हम बतलियो ना, गरीब हमेशा गरीब क्यों रहता है, वो शॉर्टकट खोजता है। गरीब खोजता है शॉर्टकट, कुछ चीज तुरंत मिल जाए, कुछ चीज तुरंत मिल जाए, और जे चीज तुरंत मिल जाए वो तोरा ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे मान लो तोरा लेबर में तुरंत 10,000 मिलेगा, पहली बार में 10,000 या 12,000 या 15,000, जे रेट रहता वो तोरा तुरंत मिल देता, नहीं देता। वही डॉक्टर 7 साल गवाह, उससे पहले कते इंट्रेंस एग्जाम निकालने पड़ेगा, ओकर बाद यानी कि एकदम 14-15 साल के बाद एज कमाना स्टार्ट कर सकता है। लेकिन इसका एज कमाना है वो स्टार्ट हो जाए लगभग 30-28 साल के बाद है।
फर्क देख रहा है, लगभग डबल। तो इसका पेमेंट शुरू में रहता है कितना, 10,000 15,000, लेकिन वही एकरा मिलेगा 5 साल बाद मिलो, मान लो एकरा मिलो 10 साल बाद मिलो, और इसमें भी 10 साल बाद मिलो, पता चलेगा ये 20 लाख का महीना कमा रहा है, इस बहुत 18 से 19,000 कमा रहा है। फर्क देखो, पूरा जीवन में जब तक कमाए वो 1 साल में उतना कमा लेगा। इसलिए बड़ा सोचो, समझ गए। ये भी वही कैटेगरी के इंसान थे। सोचे हमारा धर्म ऐसा है, हमारा विकास नहीं होगा, और सोचे इसमें एक क्षण मिलेगा जिस क्षण में इनका माइंड चेंज हो गया। बस थोड़ा सा देख कर क्षण का बताते हैं, मंदिर में पूजा हुए है और तू हजारों बार देखने हो चूहा की करता है, और प्रसाद वहां एक खा लेता है, चूटा चीटी भी आके वहां पर खा ले है, चूटा खाया है कि नहीं। लेकिन वही मानसिकता करे। अब हुनकर दिमाग देख कैसे तेज हुआ, जब एक मूसा को अपना खाना खाए से रोक नहीं सकले, तोरा पास की पावर है किसी को रोके, आ तू के मुंह से ना खा रहा है, सोचता ही नहीं है कोई कुछ। देखो हमारा है ना बता, सिस्टम बताता है, वो पढ़ाई में हर चीज है, मानसिकता डेवलप करेगा, लेकिन तू कब कैसे सोचेगा वो डिपेंड करे। मतलब समझिए, लोग अंधविश्वास का अभी यार भारत में देखो ऐसा ऐसा बलात्कारी बाबा को भी अभी भी भगवान मान के पूछता है। हमारा सरकार में ही क्या ना, हमारा जो संविधान का सिस्टम है ना, ये कानूनी सिस्टम बहुत अजीब लगता है। मतलब अपराधी यार सोच सकता है, जिसको रेपिस्ट में पकड़ाता है, बड़ा वाला पैसा वाला हो तो बचे का बहुत चांस रहता है। धार्मिक धर्म तो बुझ जाओ, भारत बर्बाद ही है। भारत हमेशा आवे वाला, अभी देखो भारत चाइना से 100 साल लगभग पीछे है, 50 साल बाद वाला भारत 200 साल पीछा चल जाएगा, 200 साल भारत पीछा जाएगा। जब तक भारत में धर्म रहेगा तब तक। भारत धर्म तो हटा नहीं सकते, लेकिन लोग को हम एकजुटता ला सकते संविधान के थ्रू, क्योंकि पहले पावर नहीं था, लेकिन अभी हमारे पास की है पावर है, और किसी भी कई कट 1 महीना के लिए कर सकता है। नहीं तो भारत जनता ने आजादी के समय लगभग 10 लाख से भी ज्यादा आदमी की मौत हुई, किसके धर्म के आधार पर। हिंदू मुस्लिम काटल जा रहे एकदम बिरहनी की तरह। वही कह रहे हो, देश विदेश में भी ये जो रहे, अभी समझो ये धर्म सुधारक रहे और एक समाज की स्थापना कर लगे रहे, आर्य समाज। कौन समाज? आर्य समाज। माने एक शाखा रहे आर्य लोगों के, कह रहे यहाँ पर मतलब ये कर्म कांड, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दे रहे। हाँ, स्त्री को पढ़े ले दो, स्त्री को पढ़े ले दो, पुनर्विवाह भी करवाओ, यानी जो लड़की मर गया है, मतलब लड़की के जैसे पुरुष मर गया है, अगर पति मर गया है, वो लड़की अगर एज है बहुत सारा बच्चा, तो उसको फिर की कर दो, बियाह कर दो। अब मान लो किसी का बियाह हुआ 17-18 साल में, अब 20 साल में बाई चांस होकर पति मर गया, अब वो लड़की अपन पूरा जीवन वैसे करेगा। अब वैसा लड़की को ना हमारा समाज मनहूस माने। अभी के टाइम भने नहीं मानता है, लेकिन पुराना सोच का आदमी तो मानता है ना। जैसे इस समय पंडित जी वाला ज्यादा मानेगा, मैंने ऊंचा जाति का लोग, लेकिन तुम्हारा एजुकेटेड लोग कम मानता है। लेकिन अभी यार लोग एजुकेटेड लोग भी मूर्ख है, इसलिए कहा धर्म काय पलता पुलता है, क्योंकि एजुकेटेड लोग भी मूर्ख है इस चीज के मामले में। कह रहा अगला देखो, इसमें कह रहा पढ़ना स्टार्ट करो। देखो कह रहा है कि समझिए, समाज सुधारक रहे स्वामी दयानंद, और आर्य समाज की रहे संस्थापक रहे। माने आर्य समाज बनाया था, इस समाज के की काम रहे, इसमें बहुत सारा लोग जुड़े रहे, और जो इसको विरोध करे रहे कि नहीं हो क्या। अभी देखिए, अकेला इंसान कम करता है, लेकिन उसके साथ जब लोग जुड़ना स्टार्ट करते हैं उसके पास पावर मिलता है। और इंसान हमेशा एक से ही शुरुआत होता है, एक उसके अकेला। याद रखिए, दुनिया आप देखिए, एकरा स्वामी दयानंद साथ बहुते होगा, हजारों लाखों इंसान होगा, लेकिन नाम काहे आया इसका? लीडर। स्वामी दयानंद लीडर था। क्या था? लीडर। याद रखिए, दुनिया लीडर को याद रखता है, पीठ पीछे वाला को याद नहीं रखता है। तो हमेशा लीडर बनने की कोशिश करना। टाइम लगता है, लीडर बनने में बहुत टाइम लगता है। अब समझो, कह रहा आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद रहे। आधुनिक समाज, आधुनिक भारत हम जाने जब तक जब अंग्रेज आया, आधुनिक भारत कहला है। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करने बहुत बड़ा योगदान दल के आर्य समाज। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, आर्य समाज के संस्थापक के रहे स्वामी दयानंद। अब कह रहा है, भारत वर्ष के राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना एक कार्य विशेष। मतलब भारत को जो रहे ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे अंदर कुरीति कहता है, कहे तोरा अंदर अगर जो गंदगी को पता है ना, वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अच्छा काम करता है, और उसी को हमेशा आगे मानो। जो तोरा अंदर के गंदगी को पता है, क्योंकि मान लो तोरा गंदगी को छुपा रहा तो और भाई अच्छा चीज को बता रहा, तो तोरा अंदर से दो चीज है, गंदगी भी है और अच्छाई भी है। किस चीज को हटाना है? ऑटोमेटिक गंदगी को पता। गंदगी कब दूर होगा? जब पहले गंदगी पता करेंगे।
अब जब घर में कचरा है, पहले मालूम ही नहीं जो कचरा कौन चाहिए तो कैसे पता करेगा? पहले हमको पता करना पड़ता है कचरा अच्छा ही कौन, गंदगी अच्छा ही कौन, उसके बाद ही हम गंदगी को क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। सीधी सी बात है। वही यही चीज है, भारत में उपस्थित बहुत सारा गंदगी पता कर ली की चीज छिके, और बाद स्वामी दयानंद लग गलखिन उस चीज के दूर करे में। और इस तरह से समाज सुधारक इंसान कौन है, शुरू टाइम में बहुत दिक्कत झेले पड़ता है। सबसे बड़ा दिक्कत जो होता है वो याद रखें अपना घर से चालू होता है, अपना घर से ही, अपना घर में ही उसको दुकारेगा। माने सबसे ज्यादा कोई भी लीडर होता है ना, अपना घर में अगर जो जीत गया ना दुनिया को जीत सकता है। टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन जो घर को जीत लिया, अपना घर को समझा लिया, वो दुनिया को समझा देगा कि हाँ तू सही रास्ता पर। और याद रखिए, अगर तोरा रास्ता में कठिनाई छो तो तू सही रास्ता पर जा रहा। अगर तुम्हारे जीवन में क्या है, कठिनाई है तो सही रास्ता पर जा रहा है, अगर कठिनाई नहीं है तो सही रास्ता पर नहीं जा रहा। अगर दिन दिन मौज मस्ती से गुजर रहा है तो गलत रास्ता है तुम्हारा। अब दिन में कठिनाई पढ़े लिखे से अगर गुजर रहा है, नहीं तो दिक्कत महसूस है, बावजूद भी तू पढ़ रहा है, तो हर जीवन अच्छा ही कैटेगरी पर जा रहा। और तकलीफ ही इंसान को बेटर बनाता है। जिस तरह हर एक कीमती चीज को क्या करता है, सही पड़ता है ना, औजार मार ताप सब कुछ, उसी तरह तू सब भी तपेगा तभी वो जीवन सुधरेगा, बढ़ना जाएगा। अगला कह रहा है, समाज में अनेक दूषित प्रथा यही पहले तो बलि प्रथा रे, छोड़ जाए धर्म एक जाए तो मान ले कोई लड़ ले, हमरो जाए कोई भी लड़ता था, करे अरे टोला के लिए पाप, अगला महीना में 1 तारीख में इसको बलि चढ़ाया जाए, मार दे तो नर बलि प्रथा, सीधा नर यानी पुरुष को मार दे रहे। औरत के लिए सती प्रथा काहे लग गया, पैसा कौड़ी से बचवे के लिए, कि बाप के पैसा में बेटी का कोई हक नहीं रहे। घूंघट भी क्या करता है कि कतबो ऊंचा भय जाए, पढ़ल लिखल भय जाए, लेकिन समाज में औरत की करे मूरी उठाए भी नहीं, घूंघट में रहो। घूंघट का मतलब कि अपना सही से अपना भाषा भी सामने बोल हुई नहीं पाओ। ये भी एक प्रथा था जो गलत है, अभी भी चलता है कि नहीं चलता, लेकिन अभी औरत शब्द खुद समझदार हो गए, लेकिन कोई गांव की महिला अधिक इसम रहे। मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाज में भारतीय समाज दूषित भय गए, बहुत सारा गलत है। तो रीति रिवाज वही बताइयो ना, जैसे पूजा पाठ करना, बहुत सारा पूजा पाठ तो इस चीज को पूरा बंदे करवा दिया, कहा कि नहीं पूरा प्योर गलत है। जिस तरह दुनिया की बात करें, दुनिया में सबसे पहला समाज सुधारक बुद्ध थे, उसे पहले भी बहुत सारा है, लेकिन एक करेक्ट सबसे पहला जो बुद्ध थे, सबसे पहले वही समाज सुधार। और बौद्ध धर्म हमेशा जो उत्पन्न हुआ ना, ये हिंदू धर्म को देख के हुआ, अगर कुरीति इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बौद्ध धर्म को एक नहीं, सामने वाला जब हद से ज्यादा गंदगी फैलावे लगे, बदमाशी करे लगे, कोई एगो इंसान उठता है तो गौतम बुद्ध उठले, जो गौतम बुद्ध आज हम जानते हैं। समझे, कह रहा रीति रिवाज के कारण हमारा समाज दूषित हो गया था। जातिवाद से किया गया विषमता, माने जातिवाद, जैसे तू जाति, हिंदू धर्म 3000 से करीब प्लस जातियां, और हम ही कहेंगे हम हिंदू है, नहीं है, हम भारतीय हैं, हमारा एक ही धर्म होनी चाहिए, मानवता। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन कहेगा हम हिंदू, कट्टर हिंदू, और कट्टर जिसमें वर्ड में लग गया वो बर्बाद कर देता है समाज को, खुद को भी। कह रहा जातिवाद, कह रहा विषमता, समाज में छुआछूत माने की अभी वो देखेगा बहुत बड़ा ऐसा रहेगा, छोड़ जाए तो अपन घर में घुसे नहीं देता है। अब तू समझ सकता है, जे किसान पहले तो मानसिकता देखो, जे किसान अनाज उपजाया छोड़ जाए तो वो अनाज ले लेगा, लेकिन उसको छुए से ओकरा घर में जाकर पहले पूजा पाठ करवा के पैसा भी लोप लेगा, क्या तो नीच जाती, मतलब उसी का तू पहला। आर लोग सबसे पहला भीख मांगा रहे, भिक्षा मांगना है मैंने भीख मांगना है होता है ना, भिक्षा एक संस्कृत वर्ड है ना, तत्सम पढ़े ना हिंदी में, वही कह रहा है वही। धार्मिक कार्य में कर्मकांड माने कि अब बिहा हुआ तो बिहा में बहुत सारा कर्मकांड रहे कि ना, 7 फेरा लगाओ, एक फेरा में 1 जन्म तो सही से पहले पार नहीं लगता है, 7 जन्म की बात करे, मरे के बाद आज तक कोई वापस ही नहीं है, पता कैसे करेगा। कर्मकांड इतना ज्यादा है, 16 संस्कार पढ़े कि नहीं, यानी कि एक बच्चा जब तो जन्मता भी नहीं है 16 संस्कार करवाएगा, सीधा सा हमारा जीवन नहीं है, सब ज्यादा यही है। सब ज्यादा हिंदू धर्म में था, इसलिए बहुत सारा समाज सुधारक हिंदू धर्म में आया। और भी ये नहीं सिर्फ हिंदू धर्म ने, बहुत सारा धर्म में रहे, यहाँ तक बौद्ध धर्म में भी आ गया बाद में कुरीतियां, गौतम बुद्ध के डेथ के 100-200 साल के बाद आ गया कुरीतियां बहुत सारा।
कह रहा है स्त्रियों की अशिक्षा माने स्त्री की पढ़ाई नहीं जा रही, सब हमारे समाज के की रहे दुर्दशा रहे। अब क्वेश्चन में कहेगा हमारे समाज की क्या क्या गंदगी रहे, तो ये सब लिखा है। या कहेगा स्वामी विवेकानंद ने किस चीज को उद्धार किया हमारे समाज में, स्त्री शिक्षा को बढ़ाया, छुआछूत को मिटाया। तो जब तक मालूम रहेगा तभी ना लिखेगा ना। कह रहा विधवाओं का जो तिरस्कार करल जाए, तिरस्कार माने कि विधवा को हमेशा समाज, विधवा अगर देख ले रहे ना पहले रहे तो कौन मानस के देख ले लिए हमारी जिंदगी खराब चल जाए। सोचे ना दूसरा के देखे ऐसे किसी का जिंदगी खराब हो जाता है, ऐसा हमारा समाज है। टीवी उवी में भी देख भी, टीवी उवी में विधवा वाला रोल करा ले तो तुम्हें हमारा समाज कैसा था दिखाता है वो। अब अभी एक फिल्म निकला कुछ महीना 1 महीना करीब अंदर में, फूले, ज्योतिराव फूले पिक्चर देखिए, हमारा समाज बताया कितना गंदा रहेगा। ज्योतिराव फूले 2 घंटा करीब मूवी, इतना मस्त मूवी है, हमारा समाज को बताता है कि किस तरह है। अपन पत्नी के पढ़ाई दिल के ना, समाज पढ़ाई नहीं रही, स्कूल खोल लेकिन स्कूल तक बंद कर। ज्योतिराव फूले उनके पत्नी ही भारत के सबसे पहला टीचर रहे, महिला टीचर। अगर विधवाओं को तिरस्कार करल जा रहे, शिक्षा का अभाव रहे, क्या करो भी पढ़े लिखे ले नहीं दे रहा। अभी ना संविधान का शुक्र मनाओ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राउत जैसा इंसान, महात्मा गांधी, बहुत सारा इंसान के कारण आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो समझ में कि सिर्फ औरत को पढ़ा नहीं जाए, नहीं, औरत के तो किसी भी जात में पढ़ लेने दिल जा रहे। और रहा बात पुरुष के, तो पुरुष में सिर्फ ऊंचे जात के पढ़ल है, नीचा का कोई भी नहीं। इसका तो जीता जागता महाभारत में क्लब का अंगूठा काट दिल गए, बिना गुरु पढ़ लगे का था वो उस समय का समाज बताता हमारा कैसा था, कहानी मात्र बता रहा है ना कि रियलिटी बात। अब कह रहा है इसलिए कई दरिद्र दलित माने तो छोड़ा जाते हिंदू समुदाय को अपमानित किया गया, माने जो दलित लोग रह रहे और हिंदू समुदाय हिंदू धर्म में ही उसको की करल गए। अब जैसे हम लोग किस में आते, दलित में कैटेगरी में आते कि नहीं आते, और धर्म परिवर्तन भी कराए गए। और मध्यकाल में, जो मध्यकाल माने कि जिस समय कथी है मुस्लिम लोग, आधुनिक काल में अंग्रेज लोग है, मध्यकाल में कौन है, मुस्लिम लोग। मध्यकाल में मुस्लिम धर्म में बहुत सारा, देखिए हिंदू धर्म से थोड़ा बेटर मुस्लिम धर्म, लेकिन मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारा खामियां है, और उस समय भी उसको भी बेकार किया गया, मतलब उसको भी उसमें भी समाज, हर एक धर्म में समाज सुधारक है, समझ गया। अब कह रहा है कि अब समझो यहां से स्टार्ट हो गया। अब कह रहा है कि इस समाज में विषम समय 19वीं सदी यही कुछ धर्म उद्धारक जैसे सत्य की खोज, याद रखें जिस दिन तो सत्य की खोज कर लेकिन उस दिन थोड़ा ना सच्चाई को पर कर देगा। यानी हमेशा किसकी खोज करो, सत्य की खोज करो, सत्य ही धर्म है, सत्य की खोज करो। किसकी खोज करो, सत्य की खोज। अगर तोरा सत्य मिल गलो, सत्य का मतलब होता है भगवान, सत्य का मतलब की होता है भगवान। अगर जिस दिन तू सत्य का खोज कर ले यानी भगवान की तोर प्राप्ति कर ले, तोरा लिए भगवान कहीं मंदिर में नहीं मिलेगा। सत्य ही धर्म है, सत्य की है धर्म है। लेकिन हमारे लिए हमको क्या कहा जाता है, धर्म ही की है, सत्य है, धर्म ही की है, सत्य है, जो कि बिल्कुल गलत। सत्य धर्म होना चाहिए, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। हम संस्कृत में पढ़े, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। लेकिन हम लोग को मानना चाहिए सत्य ही की है, धर्म है। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, धर्म है, सत्य है। जैसे ले लो मैल से गणेश पैदा हुआ, तब कौन बेवकूफ है जो मानेगा। भारत से बाहर जाके नहीं कहता है कि गणेश हमारा यहाँ ऐसा सिस्टम था, ऐसे मैल छोड़बे रहिए, बच्चा पैदा कर दे रहिए। सोचे हम लोग दोसर का नहीं कह सकते, हम लोग कहते हैं बुद्ध का देश है। किसके देश है, बुद्ध का। भारत के कोई बाहर जाता है ना, हम क्या कहता है, मंत्री लोग, मिनिस्टर लोग, मोदी जाए ठीक है, हम बुद्ध के देश से आए। सोच सकता है, ई नहीं बोलता है हम राम के। पता चला राम के ज्यादा प्रचार उचार हुआ, राम के बारे में खोज उज करे लगेगा। अब पता चलता कि कैसे कैसे पैदा हुआ, अंगली में खीर खास पैदा हुआ था। राम का जन्म कैसे हुआ, खीर खास हुआ। अब खीर खास बच्चा पैदा होता है तो हम तो कत्ते बार खेलिए खीर। पता समझो, इसे याद है, सत्य की खोज किससे, सत्य ही क्या है, हमारा धर्म है। और जो इंसान को सत्य की खोज किया, इसी स्वामी दयानंद को किसकी खोज करने लग गए, सत्य की खोज। और सत्य की खोज के बाद ही पता चले कि हम जो छिए ना, हम गलत चीज कर रहे हैं। और याद रखना, जब तोरा पता चल जाए हम गलत चीज कर रही है, और बाद तो अगर नहीं सुधारा ना तो गए तू। जैसे मृत्यु भोज हमारे लिए पाप के समान है, लेकिन जिस समय हमको मालूम नहीं था उसके लिए हमारे लिए था। हम पछताते हैं उस समय कि हमको पता काहे नहीं चला, लेकिन हमको कुछ एज के बाद भी पता चल गया।
लेकिन बहुतों को तो बुरारी तक पता नहीं चलता, और किसी को पता भी चलता है तो यो जाकर बैठ के ना खाएगा दलिदर है ना, फिर कहेगा कि दाल में तनी नमक कम रहो, सोच सकता है। अब वही कह रहा है, अब जो यही हमारे समाज में जो भी कुरीतियां, कुरीति का मतलब होता है कुरीति, रीति माने होता है रीति रिवाज जैसा करते हैं, लेकिन कुरीति, अब मान लो ककरो पूजा पाठ करवा रहा है, मान लो हमको बारिश नहीं पड़ रहा है गाँव में, पता चला कि एगो बलि दे के प्रथा है, जिस तरह देखता है ना खसी। अब सोचे ना, अगर देवी देवता ऐसे ये है तो खसी काहे कटवाता है, काहे को मांसाहारी रहे, सीधी सी बात, मांसाहारी, इससे नहीं तो जीव घाते होते। देखिए हम लोग सजीव पे ही जिंदा रहते हैं, सजीव यानी बिना जीव को खाए हुए जिंदा नहीं थे। हम पढ़े ना आहार श्रृंखला में, एक जीव दूसर जीव पर कैसे जीवन जिंदा रह सकता है, क्योंकि हम लोग परपोषी छिए, हम या तो हम पेड़ पौधा को खाएंगे या तो जीव को खाएंगे, यानी जानवर को खाएंगे। इसमें दोनों किस्में, जीवे को तो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, दोनों किसको खा रहे हैं, जीव को। ज्यादा पढ़ू बच्चा। और याद रखें हमारा साइंस साफ साफ कहता है कि हमारा पृथ्वी का संतुलन तभी बनेगा जब हम पेड़ पौधा और जीव दोनों खाए, प्राकृतिक संतुलन बनल रहेगा, नहीं तो हमारा प्राकृतिक का संतुलन डोल जाएगा और हम पहले ही बर्बाद हो जाएंगे। हमारा दोनों चीज है, इसलिए इंसान को सर्वाहारी हो, कैसा हो, सर्वाहारी, सब कुछ खाए वाला हो। देखो आगे क्या, अब समझो ये जो चीज है। अब देखो स्वामी दयानंद के बारे में जानते। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हो, कहाँ हो रहा, गुजरात में, समझिए, गुजरात के टंकारा में, टंकारा जगह का नाम है, टंकारा, समझ गया, लिखा हुआ है गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी, 1824 ईस्वी। सोच सकता है हमारा समाज में इतना गंदगी था, तो सोच भी नहीं सकता। इतिहास जाएगा कंपटीशन पढ़े ले, अगर तुम मान लो नीटो और पढ़ लिया ना, तो हम और मान लो नीट जो डॉक्टरी को ट्रेन तो नहीं है, कुछ भी पढ़े, लेकिन एक बार इतिहास को जरूर पढ़ना, हमारा याद रखना, सिर्फ एक बार इतिहास को जरूर पढ़ना। इतिहास सच्चाई को बयां कर देगा तोरा। और जितना यूपीएससी वाला तो और ज्यादा मालूम रहता है, यूपीएससी वाला के और ज्यादा मालूम रहता है, बीपीएससी वाला का और भी मालूम रहता है। यूपीएससी बीपीएससी यार बहुत हाई क्वालिटी पढ़ा जाता है दोनों में। अब तू सोच सकता है ओकरा तब पर भी वो धार्मिक रूप संधा होता है बहुत सारा इंसान। अब समझा, जन्म कहाँ ले रहे, गुजरात के टंकारा नामक गांव में, और जन्म के याल 1800, ये सब बेबी आज समझ गया। अब वो आगे में कह रहा है कि बालक का नाम मूल शंकर है, मतलब अभी ना स्वामी दयानंद है ना, लेकिन इनका बचपन का नाम यानी वास्तविक नाम कथी रहे, मूल शंकर। बाद में का नाम रखल गया स्वामी दयानंद, मूल शंकर, मूल शंकर। कह रहा है संस्कृत की शिक्षा से ही अध्ययन प्राप्त हो, माने ये जो शिक्षा ग्रहण कर लगे किसमें, संस्कृत में। संस्कृत उस समय के कर्मकांडी परिवार है, हिनकर भी जो परिवार है कर्मकांडी रहे। कर्मकांडी मतलब जानता है, पूजा पाठ में ज्यादा लीन है। जैसे मान लो अभी हमको पाप धुए, जैसे मैंने कोई मन्नत मांग लिया, एकदम जाके खस्सी कटवा दी, मन है तोहर मन, मान लो जकर मन्नत पूरा नहीं है, कथी कटवाएगा, नहीं पंडित जी जाएगा तू 10 बकरा ला, हमरा मन्नत मांगे जाए कटवावे छियो, जब हमारा मन्नत पूरा नहीं हुआ की हो, तू लाओ, मतलब एक के तरह से सिस्टम है। मन्नत उन्नत किसी का भी पूरा नहीं होता, मालूम है, एज ए सिचुएशन देखे चाहे। देखो मन्नत कब मांगता मालूम छो, दो से, या तो कोई स्त्री या पुरुष को बच्चा नहीं हो रहा, या तो कोई बिजनेस या काम नहीं चल रहा उसका, या तो कोई देखे। और ये सब चीज होता है ना, सिर्फ एक ही चीज में होता है मालूम छो, मिडिल फैमिली। मिडिल फैमिली कौन सा फैमिली, और गरीब लोग, याद, इसलिए कहते हैं तू गरीबी से दूर हुआ। आज कम से कम गारंटी लो 20 से 25 साल के बाद हम गरीबी दूर करेंगे। हमारे तो जीवन का लक्ष्य होता है 10 साल, लेकिन तू अपन नहीं 20 से 25 साल, नहीं तो याद रखिए आगे 50 साल तक गरीबी में मरेगा। टारगेट बनाओ, एक ऐसा चीज लायक, और ये एक अगर जो जॉब भी करे बड़ा बहुत बड़ा जॉब हो, समझ गया न, छोटा मोटा चौकीदार हवलदार कांस्टेबल कुछ नहीं हो वाला। याद रखिए, वही कह रहा है
अब देखो ये इसका भी परिवार कैसा रहे, क्वेश्चन पूछता है स्वामी दयानंद का परिवार कैसा रहे, कर्मकांडी रहे, पूजा पाठ को ज्यादा विश्वास करे, एकदम बड़े बड़े चंदन जो रोज कर अलग जनता चंदनो करे वाला मानसिकता के आजा चंदन करे दिमाग हो सोचा तू पढ़े के अपन बाल बच्चा के भेजता है, टिकी रखे से बोलेगा कि दिमाग एकाग्र हो, तब बाबा जी सब बलात्कारी कहीं निकलता है, सीधी सी बात। अगर वही काम करला अगर रहता तो भारत में इतना स्कूल कॉलेज ये सब तो नहीं खुलता ना कभी भी। अजीब अजीब सोच के साथ जीता है। हमारा बस एक ही काम है, सत्य का खोज वाला इंसान हमेशा क्वेश्चन पूछता है, और जो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है वो समझो। अगला कह रहा है कर्मकांडी परिवार और शिव की उपासना करे, किसकी उपासना करे रहे, शिव की, यानी गंजेरी का न, शिव की उपासना करे रहे परिवार। शिवरात्रि में महापर्व, शिवरात्रि जाने चाहिए, अब हमरा मालूम नहीं चाहिए शिवरात्रि कह रहा है, शिव का रात्रि यानी शिव रात का बचे मतलब ने पता नहीं, कह रहा मूल शंकर के लिए प्रेरक सिद्ध, मतलब ये जो शिवरात्रि के दिन रात रहे, शिवरात्रि के जो रात रहे एकरा के लिए पूरा जिंदगी में पूरा जीवन बदल दिया, किसका, स्वामी दयानंद, यानी मूल शंकर का पूरा जीवन किस दिन बदल गया, शिवरात्रि। आप सोचिए इंसान वही दिन धार्मिक रूप से लीन होता है, ये इंसान देखो उसी दिन सुधर गया। यहाँ पर की करेगा, गांव के छोरा सब लोग की करेगा, उस दिन खाए के भंज में रहेगा प्रसाद टोला में। तू याद रखिए बुआ, शिवरात्रि में अधिक स्मोकिंग ड्रिंकिंग होता है, तू मालूम छो, नाम केकरा लेगा, भोला बाबा लीन पार दे बहुत। जो बोलबम जाता है उसमें अधिक लोग गंजेरी नशरी बनता है, क्या है भोला बाबा। हमारा देखो दीपावली में रात रात तक जुआ खेलेगा, होली में खूब पिएगा, ले लो। ये सब हमारा समाज को ना खराब करता है। कहेगा कि पूजा पाठ करला से देश का विकास होता है, वैसे तो भारत दुनिया में सब मामले में भारत आगे रहते हैं। और अगर कहे पूजा पाठ के सम्मान करला से हमारा बिजनेस बढ़ता है, तो भारत में सबसे ज्यादा बिजनेस हो चाहिए, तब पर भी हम सब आर्थिक रूप से बहुत तंगी में छिए। याद रखिए अभी तो हमारे घर में ले लो, पापा कमाए वाला खाए वाला 5 गो, 3 गो भाई बहन 2 गो, यानी कि हमारा जो है प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। प्रति व्यक्ति आय मतलब हमारा घर का पैसा बहुत कम है। तोरे घर में कमाए वाला 1 गो 30,000 बहुत बहुत, और खाए वाला 5-6 गो 6,000 का महीना ले, 5 गो 6,000 का महीना, 6 5 30। आप पापा गंजेरी नशरी छो तो में 10,000 महीना में फूक देता है, गारंटी है छो। अब समझो आय प्रति व्यक्ति आय देखो बहुत कम निकलता है, इसका जीवन भी नहीं चल सकता है। प्रति व्यक्ति आय और देखो देश का विकास प्रति व्यक्ति आय से ही गिना जाता है। और सारा का सारा पैसा याद रखिए दुनिया का सिर्फ 10% लोग पे पास है। और जय दिन तू महीना के 1 लाख रुपया कमाया तो 10% में जाएगा। 1 लाख मंथली कमाया तो 10% लोग मार जाएगा, यानी तू अमीर मार जाएगा, याद रखिए। शिवरात्रि दिन ही मूल शंकर का जीवन में बहुत बड़ा की भे जेते उद्धार भे गेले, परिवर्तन भे गेले। पूरा क्वेश्चन पूछता है किस दिन, मतलब किस समय में शिवरात्रि के दिन मूल शंकर का यानी स्वामी दयानंद के जीवन में की भे गेले, महा प्रचंड परिवर्तन आ गेले। क्या है, सोचा की किया, सोचा, जिंदगी सोचने से ही बदलता। अगला कह रात्रि जागरण, माने जागरण जब जना बोलता ना गाना उना गावे छे, वही जागरण के समय मूल शंकर द्वारा देखा गया, देखला कि शिव की मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद, यानी जो शिव था, शिव के मूर्ति पर जो प्रसाद रहे चूहा की करे छे, खाए रहले, चूहा की करे छे, खाए। सोचिए सिर्फ एक नॉर्मल सी घटना, अरे रो क्या बोल रहा मुंह पर उंगली तो। अब तो एक नॉर्मल सी घटना देखो, शिव के मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद चूहा खाए रहा, सिर्फ इतना। ये नॉर्मल घटना, एक बहुत छोटा घटना है कि नहीं, तू और इग्नोर कर देगा। लेकिन कहलियो ना एक इंसान के बदले के लिए क्षण ही काफी। अब तुम्हारे जीवन में कब क्षण आएगा पता नहीं, अब सोचे वाला का ही जीवन में क्षण आता। अब याद रखो मूल शंकर ने सोच लगा, अब सोचिए बच्चा सोच लगे कि यह मूर्ति कुछ भी नहीं करने वाला है, वास्तव में देवता प्रतिमा में नहीं है। वास्तव में कहल के हम लोग जो जाते हैं एकदम से, जैसे लड़की लोग सोमवारी एकदम से नहाए पोता दिन भर भूखा से भूख रहे के सांझ के जाए पूजा पाठ करे करे ले मूर्ति के एकदम शिवलिंग के धोएगा। अगर यही सोचलक है जितना भी पावर है इसमें मूर्ति में की करे छे नहीं है। काहे, अगर मूर्ति में पावर रहते रहे तो खाई से रोक लेते किसको, चूहा को। वही सोच करे वास्तव में देवता प्रतिमा में रहे, प्रतिमा माने मूर्ति में रहबे नहीं करे छे। वही कह रहा रात्रि जागरण में मूल शंकर वहीं से घर चले गए। क्वेश्चन पूछता है
मतलब ये शिवरात्रि यानी कि रात्रि जागरण के समय मूल शंकर कहाँ गए? घर गए ओजास। आ सोच सकता है इसका बारे में घटना अभी सुनेगा दिन दहलेगा। एगो ने कम से कम जो नैतिक इंसान होता है, नास्तिक इंसान रहता है, जो गॉड पे बिलीव नहीं करता, उसके जीवन में ये घटना कभी नहीं हो जाए। पहाड़ टूट जाता है, लोग समाज उसका घर वाला इतने ताना मारता है ना, तो उसका जीवन खराब हो जाता है। क्या खराब होता है देख तू समझेगा, तो सिर्फ कल्पना कर लेगा, वही में तो दिल दहल जाएगा, नहीं भाई सब हम धार्मिक छिए। क्योंकि इंसान धर्म में गलती को भी कहता है हाँ ठीक है, क्योंकि जहाँ 100 लोग मूर्ख रहे और एक लोग पढ़ल लिखल रहे कि तू गलत कर रहा है, उसको कहता है पागल छिके या। और दुनिया पागल को इतिहास रचता है, पागले सिर्फ, होशियार इंसान आज तक नहीं। ये मूर्ति पर चढ़ल जे रहे प्रसाद को देख ललके तो समझ गए कि खाए रहे के खा रहे चूहा। क्वेश्चन पूछा ध्यान है, चूहा। आप समझ गए कि मूल शंकर कि जो देवता जो है मूर्ति में वास नहीं करे छे। वही कह रहे आगे कह रहे रात्रि जागरण में मूल शंकर वहां से घर चला गया, तभी मूल शंकर के मन में मूर्ति पूजा के प्रतिष्ठा आत्म खत्म हो गए। आप समझ ललके तो जिंदगी में आज तक हम मूर्ति पूजा करबे नहीं करबे, और भारत में मूर्ति पूजा बंद कर दे। मालूम है मेन रीजन की हमारा देश में करोड़ों करोड़ों रुपया लगता है सिर्फ मंदिर का निर्माण करें। उतना ही पैसा किसी गांव को शहर का विकास हो सकता है, लेकिन हमारा देश में अजीब है। बिहार में भी बन रहा है वो शायद राम मंदिर फिर बना रहा, रामायण जो भी मंदिर। और याद रखिए किसी क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण यानी कि लगभग 100 साल पीछे वो क्षेत्र चला गया। पैसा के मामले में नहीं, मानसिकता के मामले। और जो मानसिकता के मामले में पीछा गया वो हर एक चीज के मामले में पीछा चला जाता है। क्यों? क्योंकि मंदिर पर भिखमंगा बैठेगा। जैसे कहा ना था सब पढ़ल लिखल इंसान बोल रहा था जॉब दे देते, जहां राम मंदिर बनता सब भगवान जॉब देते। तो तब सब जो आस्तिक नास्तिक लोग रहता है कहते बुआ सबको बुआ भीख मांगे के नौकरी मिल गया, घंटा बजे के नौकरी मिल गया। सोच सकता है अब जो पढ़ा लिखा है वही कहेगा हमको जॉब दो ना। सरकार का कर्तव्य बनता है कम से कम जो वैकेंसी खाली थी उसको की करो, फिल करो, भरो। अब समझिए देखिए इसका जीवन मोहल्ले की रात्रि में मूल शंकर के देखा गया। मतलब अब इसका अब आस्था खत्म हो गई किसके पर? मूर्ति पूजा पर। वर्ष के 2 वर्ष के भीतर मोकर बहन के डेथ भय गए। 2 वर्ष के अंदर ओकर बहन की भय गए, निधन भय। अब तू सोच सकता है एक इंसान जो मूर्ति पूजा नहीं कर रहा है ओकर बहन का डेथ हो जाए, घर में की कहेगा तू मनहूस छिके। जीते जागते हर समय हर बार ओकरे बारे में सोचेगा एकरे वजह से हमारे बेटी की होले मर गई। आप सोच सकता है, तू कल्पना करो इसके पर की बीतेगा। बहन के डेथ हो गया, क्योंकि हमारा समाज यही सोचता। और ये तो बात इस समय 1800 इसमें तो और अथी रहे। अरे टकला क्या बोल रहा, मुंह ने बंद करे हल्का लिए। अरे सोच सकता है इसका जीवन। क्वेश्चन पूछता है कि 2 वर्ष के अंदर केकर मौत भय गई, एक बहन की मौत हो गई। अब सोचिए कि इंसान कैसा है, हम भी ऐसा ही है। हम लोग पढ़े के बाद भी ज्ञान मिला, याद रखिए। और जितना बुक पढ़ेगा ना उतना तोरा पास ज्ञान बढ़ेगा। बुक पढ़े से ज्ञान बढ़ता है, और समाज कैसा है वो भी पता चल जाएगा तोरा। कह रहा है तब मूल शंकर के मन में वैराग्य, वैराग्य मने होते अब एक बहन का डेथ भय गलो। अब वैराग्य मने हो आप सोच लड़को कि हम घर छोड़ देवे, छोड़ दिया घर। वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब कहा कि हमको इस सब चीज को छोड़ छाड़ देखे चाहे। वैराग्य अब घर के किया चल दिया। कह रहा वैराग्य की भावना आ गए और घर छोड़ के विभिन्न विद्वान लोग जे पढ़ल लिखल इंसान ओकरा संगति में रह गए। कहा कि अब हम खोज करेंगे सत्य की ओर, पढ़े लिखे वाला विद्वान के संगति में गए। और गेलो मथुरा में गेलो। कहाँ गेलो? मथुरा। मथुरा गेलो। कह रहा मथुरा जे मथुरा में ज्ञान की आंख हो गई। एक विद्वान मिले समय बिरजानंद के मिले, बिरजानंद एक गुरु रहे। के रहे गुरु, याद है। बिरजानंद के पास पहुंचे, इसने आर्य के ग्रंथों के अध्ययन किया। आर्य ग्रंथ के की कर लगे अध्ययन के। देखिए अगर लाइफ में थोड़ा किसी चीज की जानकारी ले सको, उस चीज को पता पहले अच्छी तरह से करे पड़ेगा। अरे मुर्गा मन सब जे बोल रहा पंकजवा मुर्गा मन तोरे कहलियो चुप रहे, तो मुर्गा बने बोल रहा। चल जे बोलेगा मुर्गा बनेगा।
अच्छा फिर कह रहा है कि आगे में बिरजानंद जे रहे उपदेश से उपदेशित हो के, माने ये स्वामी दयानंद, मतलब ये स्वामी दयानंद किसके मूल शंकर कहाँ गए, मथुरा गए, मथुरा में भी किसके पास गए, बिरजानंद के पास गए, बिरजानंद को उपदेश दिल गए, माने जे विज्ञान दिल गए वैदिक धर्म रहे सत्य का प्रचार के लिए अपना जीवन समाप्त कर गए। हम जितना भी पूरा जीवन करेंगे सत्य का प्रचार करेंगे, जो सत्य है रियलिटी है उसका चीज का की करेंगे प्रचार, अपना जीवन वहीं पर व्यतीत मतलब वहीं पर हमारे गए। और कह रहा और जे कर्म कांड है खंडन करते, खंडन माने कि जो बेकार है उसका एकदम सब कहेगा कि बेकार है, इसको हटाओ, कर्म कांड को हटावे का है। इसलिए